Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. भारत में छत के पंखे कब और कैसे शुरू हुए? भारत में गर्मी कोई नई बात नहीं है। सदियों से लोग अपने घरों को ठंडा रखने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते आए हैं। लेकिन आज इस छत के पंखे को हम सामान्य और जरूरी घरेलू उपकरण की तरह देखते हैं। उसका सफर काफी दिलचस्प है। छत के पंखे की तकनीक भारत में अचानक नहीं आई। ये समय, परिस्थितियों और तकनीकी प्रगति का परिणाम है। प्राचीन भारत में पंखों की शुरुआत बहुत पहले, जब बिजली जैसी सुविधा अस्तित्व में नहीं थी। तब भारत में हवा करने के लिए पंखा, छोड़ या पंखा पखालना जैसे मैनुअल तरीकों का प्रयोग होता था। बड़े घरों, हवेलियों और राजमहलों में पंख या कश नाम के नौकर रस्सी खींचकर बड़े कपड़े या बांस के फ्रेम को हिलाते थे, जिससे कमरे में ठंडी हवा फैलती थी। ये प्रारंभिक मैनुअल पंखे आगे चलकर आधुनिक इलेक्ट्रिक पंखों की प्रेरणा बने। विद्युत शक्ति का आगमन और पंखों की क्रांति। 19वीं सदी के अंतिम दशक में जब दुनिया में इलेक्ट्रिक मोटर का विकास तेज हुआ, तब हवा पहुंचाने वाली मशीनें भी तेजी से विकसित हुई। दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक फैन में अमेरिका में शुएलर स्केट्स द्वारा पेश किया गया। यह टेबल फैन के रूप में था। भारत में बिजली का उपयोग ब्रिटिश शासन के दौरान ही शुरू हो चुका था, लेकिन उस समय बिजली सिर्फ बड़े शहरों और सरकारी इमारतों तक ही सीमित थी। यही वह दौर था जब भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक फैन का प्रवेश हुआ। भारत में इलेक्ट्रिक पंखों की शुरुआत 1960 के दशक का आरंभ। भारत में इलेक्ट्रिक पंखों का उपयोग 1960 के बीच शुरू हुआ। शुरू में ये पंखे मुख्यतः ब्रिटिश अधिकारियों के निवास, क्लब हाउस और सरकारी दफ्तरों में लगाए जाते थे। इनमें से ज्यादातर फैन टेबल फैन या वॉल माउंटेड फैन होते थे। पहले छत के पंखे कब आए? भारत में छत के पंखे लगभग 1940 के आसपास प्रचलन में आने लगे। इनकी आपूर्ति मुख्यतः विदेशी कंपनियां करती थी, जिनमें प्रमुख थी श्रीराम ग्रुप 1934 में स्थापित, क्रॉम्पटन 1878 से भारत में मौजूद, इलेक्ट्रिक फैंस 1830 के बाद बड़े स्तर पर ओरिएंट इलेक्ट्रिक 1940 के दशक में उत्पादन शुरू किया। हालांकि देसी के दशक में इस्तेमाल सीमित था, क्योंकि बिजली महंगी थी। फैन विदेशी कंपनियों से मंगवाए जाते थे। आम जनता की आय कम थी। 1960 के दशक, छत के पंखों का असली प्रसार। आज जो सामान्य छत का पंखा हम अपने घरों में देखते हैं, उसका असली विकास स्वतंत्रता के बाद हुआ। 1950 के दशक में भारत में घरेलू उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा दिया गया। कंपनियों ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, जिससे पंखे सस्ते और आसानी से मिलने लगे। इसी दौर में पंखे की मोटर तकनीक सुधरी, बिजली की पहुंच गांवों तक बढ़ी, सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में पंखे लगाए जाने लगे। भारतीय घरों में छत के पंखे तेजी से अपनाए जाने लगे। 1960 का यही समय वह मोड़ था जब छत के पंखे भारतीय घरों की पहचान बन गए। 1970 हर घर में पंखा। इन दशकों में मिडिल क्लास बढ़ी, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, कंपनियों ने हल्के और तेज मोटर वाले फैन बनाए, कीमतें और नीचे आई। इसी कारण से भारत में लगभग हर मध्यम वर्गीय घर में छत का पंखा आम चीज बन गया। 2000 के बाद तकनीक में नए प्रयोग, जैसे जैसे तकनीक ने रफ्तार पकड़ी, पंखे भी आधुनिक होते गए। ब्रशलेस डीसी मोटर BLDC फैन, कम बिजली की खपत, स्मार्ट फैन, रिमोट से कंट्रोल, साइलेंट फैन, कम शोर, डिजाइनर फैन, इंटीरियर को मैच करने वाले, एंटी डस्ट और हाई एयर थ्रस्ट फैन। आज भारत दुनिया में पंखों का सबसे बड़ा बाजार है और भारतीय कंपनियां दुनिया भर में पंखे एक्सपोर्ट करती हैं। भारत में छत के पंखों की शुरुआत का सार संक्षेप में। प्राचीन काल में मैनुअल पंखों का उपयोग। 19 भारत में इलेक्ट्रिक फैन का आगमन 1920 के आसपास। पहली बार छत के इलेक्ट्रिक पंखे लगाए गए। 1950-60 भारतीय घरों में बड़े पैमाने पर प्रसार। 1970 हर घर में पंखों का आम होना। 2000 के बाद स्मार्ट, साइलेंट और एनर्जी एफिशिएंट फैन का युग। निष्कर्ष, छत का पंखा आज भले ही हमें साधारण लगता हो, लेकिन यह भारत की तकनीकी यात्रा का एक बड़ा हिस्सा है। मैनुअल पंखों से शुरू होकर आधुनिक BLDC तकनीक तक, पंखों ने भारतीय जीवन को आरामदायक बनाने में अहम भूमिका निभाई है। गर्मी से राहत पाने के लिए भारत में पंखे जितने जरूरी हैं, उतने ही दिलचस्प उनकी ऐतिहासिक यात्रा भी है।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं